जय बाबा। तो जब तक ये असत्य मर नहीं जाता तब तक सत्य नहीं बन जाता है, कैनॉट बी, होता नहीं है। असत्य जब तक मृत नहीं होता है सत्य नहीं है। आना भी नहीं कहा, कहीं से प्राप्त नहीं करना है सत्य, कहीं से वो आएगा नहीं, ऑलरेडी वो अंदर है, हम ही वो ट्रुथ है। केवल अब उसको हमको रियलाइज करना है, अनुभव करना है, जानना है, ज्ञात करना है। इसीलिए अनलेस द लाई इज डेड दैट ट्रूथ कैनॉट बी, ये असत्य नहीं जाता तब तक वो सत्य नहीं रहेगा। ये सत्य है, बराबर। अब हम इसको असत्य जो है देव ऊपर से दिखता है, ये असत्य जाएगा तब सत्य रहेगा। कोई भी फल है, ऊपर का छिलका जाएगा तब अंदर का फल प्राप्त होगा, उसका मीठा रस प्राप्त होगा। सो ये सुंदर प्रेयर है, आप लोगों को पता होगी। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नथिंग बट ए लिविंग लाइफ ऑफ दैट ट्रूथ, दैट इज मी, दैट ट्रूथ दैट इज मी। मैं स्वयं ही वो सत्य हूँ। इतनी महान प्रार्थना मुझे नहीं लगता आज तक कहीं किसी ने दी होगी कि मैं ही ईश्वर हूँ। इस तरह से बाबा दूसरी शब्द, व्हाट इज ट्रूथ, ईश्वर, गॉड, मैं ही वो ईश्वर हूँ। ये स्वयं हमको खुद को ये प्रार्थना रोज करनी है। आई एम दैट ट्रूथ, आई एम नथिंग बट ए लिविंग लाई। वो जो सत्य मैं हूँ, उस सत्य का मैं एक जीवित असत्य हूँ। मैं वो असत्य का जीवन जी रहा हूँ। एंड अनलेस लाई इज डेड दैट ट्रूथ कैनॉट बी। आगे चलते हैं। Returning to the subject of this book, infinite intelligence, although the expressions are from one who is the very embodiment of that intelligence, they are in themselves limited, despite the source from which they arise and the reality that they point to remaining infinite and beyond all limitations. तो वापस इस किताब का जो विषय है उस पर आते हुए वो कह रहे हैं कि हालांकि ये सभी जो सत्य है उस ईश्वर ने, मेहर बाबा ने ही दिए हैं। वो अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने ही दिए हैं। फिर भी ये अंतिमतः अपने आप में सीमित है, भले ही इसका स्रोत असीमित है। मतलब बाबा ने दिया है, बाबा ईश्वर है, मतलब स्रोत भले ही असीमित हो, ये शब्द आखिर करके शब्द है, भाषा है, मायावी जगत के मायावी शब्द स्थूल है, तो इसको स्थूल को मर्यादा आती है, इसलिए ये सीमित है। एंड द रियलिटी दैट दे पॉइंट टू रिमेनिंग इन्फिनिट एंड बियॉन्ड ऑल, फिर भी वो अनंत रहेंगे और सभी सीमाओं से ये शब्द परे रहेंगे। बहुत सुंदर ये। हाँ। Asked once about the nature of truth, Meher Baba replied that despite all that has been revealed to mankind in books of philosophy and sacred texts, there remained much more that could be said. This is very important. ये बाबा स्वयं कह रहे हैं। जब बाबा से एक बार सत्य के स्वरूप के बारे में पूछा गया तो बाबा कहते हैं कि हालांकि मानवता को कई सारी तत्व ज्ञान के ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर मानव के पास कई सारी किताबें हैं, कई सारे पवित्र ग्रंथ है, इसके बावजूद भी कहने जैसा, बताने जैसा ऐसा बहुत कुछ बाकी है। ऐसे कई रहस्य है जो अभी भी बताना बाकी है। For since truth itself is infinite, there cannot be limit to the extent and variety of the explanations and expositions about it. वास्तव में कितना सुंदर बाबा कहते हैं, स्वयं सत्य अमर्याद है। जब असत्य अमर्याद है तो उसके कथन की कोई सीमा हो सकती है? नहीं हो सकती है।
इसके कितने भी आप स्पष्टीकरण दे दो, इसके कितने भी आप उदाहरण दे दो, कितना भी लिखित दे दो, ये अमर्याद है। But in the ultimate analysis, all intellectual explanations fall far short of the goal of creation, which is to realize and experience the reality by becoming one with it. तो बाबा कहते हैं अंतिम जो एनालिसिस इसका है, स्पष्टीकरण है, ये सब जो है कितना भी आप उसका स्पष्टीकरण दे दो, सभी बौद्धिक जो स्पष्टीकरण है इस निर्मिति के उद्दिष्ट से कम ही रह जाते हैं। उद्दिष्ट का, निर्मिति का उद्दिष्ट क्या है? ईश्वर साक्षात्कार। अंतिम महान असली चीज ईश्वर साक्षात्कार है। बाकी कितना भी ये पढ़ो, कितना भी स्पष्टीकरण दे दो, दैट इज शॉर्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। इससे महान वास्तव में अनुभव है, साक्षात्कार है, ये कम ही है कितना भी आप स्पष्टीकरण दे दो। Which is to realize the experience the reality by becoming one with it. ये अनुभव करना ये अधिक महत्वपूर्ण है, जो इससे एक स्पष्टीकरण कम ही है। The real value in such explanations lies in the help they render to those endeavoring to attain this goal. ये जो सब स्पष्टीकरण है, इसका वास्तविक मूल्य उसमें है जो इस उद्दिष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, उनकी मदद करना ही ये सभी टेक्स्ट का, मैसेजेस का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशंस का उद्दिष्ट, असली उद्दिष्ट उसमें मदद करना है। ये पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? ये पढ़ना हमारा उद्दिष्ट नहीं है, लेकिन ये पढ़ना हमें उद्दिष्ट के प्रति मददकारी होगा। ये बाबा के स्वयं के शब्द है। It is in order to quicken this attainment on a universal scale that this reality takes from in the person of Avatar, Messiah, Christ, Rasul, whose fresh dispensation serves and inspires man on his perennial journey. तो इसका उद्देश्य एक ही है, और सभी जो अवतार है, परफेक्ट मास्टर्स है, इन्होंने इसको इसलिए दिया, वो जो हमारा अंतिम उद्दिष्ट की प्राप्ति जल्दी होए। यहाँ शब्द है क्विकन दिस अटेनमेंट, उस ध्येय की प्राप्ति और अधिक जल्दी हो। केवल इसीलिए ये सभी अवतार, परफेक्ट मास्टर, क्राइस्ट, मसीहा, रसूल, इन्होंने हर बार नई ताजगी से इन संदेशों को दिया है और मनुष्य को प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है। ये जो शाश्वत यात्रा है, उस यात्रा के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं कि निर्मिति का उद्दिष्ट क्या है, हमारे जन्म का और इस देह का उद्दिष्ट क्या है, ईश्वर साक्षात्कार है, बाबा कहते हैं वही एक उद्दिष्ट के लिए आपको इच्छा रखनी चाहिए, तब हम में कुछ समझ में आता है। नहीं तो जब ये हम नहीं पढ़ते थे, आप याद करो वो दिन आपके पास भी होंगे, तो हम क्या सोचते थे, ये आकाश कहाँ से आया, ईश्वर कहाँ रहता है, अगर ये सृष्टि, ये सब भास है तो उसने ये निर्माण क्यों की है, मेरा जन्म किस लिए है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कई सारे सवालात थे, इन सभी सवालात के जवाब इसमें दिए गए हैं। The world shall ever remain beholden to him, who in his infinite mercy and compassion chose to descend into illusion from his ocean of divine bliss, once again to redeem struggling humanity from the abyss of despair and depravity and guide it to the path of life divine. बहुत सुंदर शब्दों में मेहरबान जी ने यहाँ लिखा है कि वो जो अनंत है, उसने हमारे लिए, हमारे प्रेम के खातिर अपने आप को मर्यादा में बांधकर वो हमारे बीच में आए, अवतार ले लिया। इसके लिए वो कहते हैं कि पूरे हम लोग जो मानव जात, पूरा संसार है, उनका शुक्रगुजार रहेगा।
उनकी अनंत दया, इन्फिनिट मर्सी और कंपैशन, करुणा का, क्योंकि हमारे लिए इस वहासमय जगत में वो उतरे हैं, आए हैं, और इस प्रकार से ये बंधनों से मुक्त होने के लिए जो झगड़ने वाली मानवता है, उनको फिर एक बार इस अंधकार से आगे बना ले जाने के लिए उनको ये आध्यात्मिक जीवन का पथ प्रदर्शित करने के लिए वो इस धरा पर उतर आए। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, ये जो प्रेयर अभी हमने पढ़ी, ये प्रेयर एरच के किसी डायरी में लिखी गई पाई थी। और यहाँ पर और एक फुटनोट रह गया कि इसको पढ़ा था हमने, क्या है? पढ़ा था। हाँ, सीडी देशमुख वाला नहीं पढ़ा था। हाँ, पढ़ा। एक फुटनोट पढ़ के फिर आगे जाएंगे। ये जो पीरियड है, ये कोटेशन जो है ना, हाँ, द कोटेशन कंक्लूड्स मेहर बाबा's third essay on the place of occultism in spiritual life in discourses edited by C.D. देशमुख। तो जो हमने लेक्चर की शुरुआत में बाबा का एक मैसेज पढ़ा था, ये सीडी देशमुख ने जो डिस्कोर्सेस लिखा है उसमें से लिया गया है। अब हम सीधे चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट है, बहुत सबके शुक्रगुजार है ये किताब करने में। उसमें हमारे सुभाष पोकड़े जी का नाम है पूना के, बाकी कई सारे लोगों का यहाँ आभार व्यक्त किया है। उसको हम ग्रुप में पोस्ट किया है, किसी को अगर उत्सुकता है उसको देखने के लिए। तो अभी हम सीधा इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि किताब में क्या है, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, इसका क्या क्या किस प्रकार से दिया है, ये सब हम यहाँ पर जान सकते हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 21, रोमन XXI, रोमन 21 आपको देखना है। तो इंट्रोडक्शन। Introduction. Among the avatars known to human history, Zoroaster, Ram, Krishna, Buddha, Jesus and Muhammad, none has bestowed a richer endowment upon the human understanding than has Avatar Meher Baba. तो बाबा स्वयं कहते हैं, ये बाबा ने भी कहा है और इंट्रोडक्शन में यहाँ पर इस प्रकार से दिया है कि जितने ज्ञात अवतार हमको है, अभी तो इस धरा पर, इस विषय में हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके, इसलिए इसका अधिक एक्सप्लेनेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। पर जितने ज्ञात अवतार है, तो ज़ोरास्टर है, राम, कृष्णा, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद, इनमें से मनुष्य की समझ के लिए इतना प्रगल्भ जो विषय पर स्पष्टीकरण है, अभी तक के किसी भी अवतार ने दिए नहीं। जितने आध्यात्मिक गूढ़ और सीक्रेट और रहस्य मेहर बाबा ने उजागर किए हैं, इतनी गहराई से अभी तक के किसी भी ज्ञात अवतार ने किए नहीं है। आगे अवतार आएगा, इससे और अधिक उजागर करेगा, क्योंकि तभी मनुष्य की समझ शायद और अधिक होगी या इससे कम होगी। अगर पृथ्वी नष्ट होकर दूसरी आ जाएगी बीच में, वो तो उतना अवकाश में नहीं हो सकता है, फिर भी तो हो सकता है इसके अवतार काल में जो बचा है वो और समझा जाएगा। बात ये है, अभी तक अवतार काल में जितना बताया गया अभी तक के, उससे कई अधिक रहस्य इस अवतार काल में मेहर बाबा ने उजागर किए हैं, आध्यात्मिक रहस्य। His various messages, explanations and discourses given over a period of nearly 50 years provide an account of God and creation that is simple, comprehensive and profound. बाबा ने अभी तक अपने जितने विविध संदेश दिए हैं, स्पष्टीकरण दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, करीब करीब 50 साल से अधिक काल बाबा ये करते आए हैं। इसमें बाबा ने ईश्वर, निर्मिति और इसके बारे में जो भी बताया है, बहुत ही सटीक, सिंपल है, सीधे मुद्दे को भिड़ता है, कम से कम शब्दों में, कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारांशात्मक रूप में, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी भी ये हमने कितने बार अनुभव किया, आप लोगों को याद होगा, खास करके द एवरीथिंग एंड नथिंग देखो, या जैसे अभी हमने बीम्स पढ़ा, या कोई भी किताब देखो, एक सेंटेंस में एक शब्द भी फालतू नहीं रहता है।
कम से कम शब्दों में सीधा बात मुद्दे पर आती है। और ये एक एक मतलब हम हमेशा उसको उदाहरण देते कि एक एक गहना कैसा वो जोहरी बनाता है, इतना सुंदर एक एक शब्द का प्रयोग बाबा ने किया है चपखल रीत्या। और इतना, जैसे कि अभी की प्रेयर देखो, इसका लास्ट सेंटेंस कि अनलेस द लाई गोस द ट्रुथ कैन नॉट बी, वहाँ अटेंड अचीव कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सोच समझ के एक एक शब्द का उपयोग बाबा ने किया है। और फिर भी ये सिंपल है, बाबा के शब्द जब पढ़ते हैं तो सीधा बैठते हैं। The most important of his statements in the so-called philosophic domain is God speaks, an exposition that stands unparalleled in the world of spiritual literature. तो तथाकथित तत्वज्ञान की किताबों में या वांग्मय में वो कहते सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है बाबा का किताब है तो वो है ईश्वर वचन, गॉड स्पीक्स। ये जो स्पष्टीकरण है तो आध्यात्मिक वांग्मय के जगत में इसके बराबरी का कोई किताब नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण महान किताब गॉड स्पीक्स है। जैसे कि हम आगे जानेंगे कि इस किताब को पहले बाबा ने बनाया, लेकिन इसको पब्लिश करने की उनकी कोई उस समय में ये दिख नहीं रही थी। रादर हम लोग छोटे थे, हमको यही बताया गया कि जब मनुष्य तैयार होगा इसको पूरा समझ के हजम करने में, तब इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो इसका कुछ पोर्शन जो है हम गॉड स्पीक्स में देखते हैं, तो पूरा मानव समझेगा इस प्रकार से गॉड स्पीक्स में, इसमें काफ़ी सारा। तो ये गॉड स्पीक्स अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है। This book, along with discourses, the central section of Listen Humanity, the Everything and Nothing, Life at its Best, beams from the spiritual panorama, and various selected messages from 1950 to 60 represent the heart of what, for lack of better word, could be called his teaching. तो वो कहते हैं सभी बाबा की जो कोर किताबें हैं, मुख्य बाबा की किताबें, बाबा द्वारा लिखित बाबा के शब्द, ऐसी सभी किताबों को, कुछ किताबों को यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, जिसमें कि एवरीथिंग एंड नथिंग है, लाइफ एट इट्स बेस्ट है, बीम्स फ्रॉम मेहर बाबा है, लिसन ह्यूमैनिटी है, डिस्कोर्सेस है। ये सारी हमने बाबा की दया से पढ़ लिए हैं। तो ये सभी किताबें और 50 से लेके 60 के दशक में जितने भी बाबा ने मैसेजेस दिए हैं, संदेश दिए हैं, तो वो कहते हैं इसको रिप्रेजेंट द हार्ट। जो भी शिक्षा है, टीचिंग है, इसका ये गाभा है, सार है। वो कहते हैं इससे अच्छे शब्द में मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ। Yet, in the last few years, a body of manuscript from a much earlier period has come to light. Text that, while reiterating many common themes, present several new perspectives and show a different pattern of emphasis than to the latter classic writings. तो बाद का ये जो हम जैसे देखते हैं गॉड स्पीक्स, बीम्स जो है, इसको उन्होंने क्लासिक राइटिंग कहा है। लेकिन वो कहते हैं कि अभी ये जो हस्तलिखित दो मिले हैं, ये बहुत बाद में मिले हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये किताब का प्रकाशन 2005 में हुआ है। तो कहाँ गए हो? हाँ, हालांकि इस मैन्युस्क्रिप्ट में पहले की किताबों से काफ़ी सारा कॉमन थीम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी सारे वही है, लेकिन एक अलग टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बाबा ने उपयोग की है, अलग परिप्रेक्ष्य में इसको बताया है, भिन्न ढंग से यहाँ पर बाबा ने उसको प्रस्तुत किया है, जो कि आगे के क्लासिक राइटिंग्स में अलग भाषा उपयोग की है, यहाँ पर अलग भाषा उपयोग की। क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये करीब करीब 20, 23, 24, 25 या 26 तक इस किताब को लिखा गया है। वो समय था कि जब बाबा इमीडिएटली भौतिक जगत का भान लेकर वापस आए थे, ऐसा वो समय था। उपासनी महाराज के आश्रम से बाबा आए थे, उनकी उम्र भी कच्ची उम्र थी, और जो सत्य है किसी भी प्रथित या प्रस्थापित धर्म, ग्रंथ, टर्मिनोलॉजी किसी का भी उपयोग किए बिना उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है।
जो लिखा है बाबा ने वो भी अगर आप देखेंगे तो कोई किताब, नोटबुक, डायरी नहीं है, एकदम पतले रफ कच्चे पीले वगैरह ऐसे जिसको लाइनिंग भी नहीं है, ऐसे पन्ने पन्ने है और इन पन्नों पन्नों पर बाबा ने लिखा हुआ है। These records from 1920s, while they in no way displace Meher Baba's primary published works, do show that the framework of understanding that one can derive from them is far from complete, despite what one might be tempted to suppose, and that the universe of spirituality has dimensions and domains that until now have hardly even been hinted at. वो एडिटर कहते हैं कि 1920 के ये जो रिकॉर्ड है, हालांकि ये बहुत प्राथमिक किताब है और इसमें काफ़ी सारा जो इसमें समझ है, काफ़ी सारा जो इसमें से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके बावजूद भी ऐसा लग सकता है कि ये इनकम्प्लीट है। और and that the universe of spirituality has dimension, ये आध्यात्मिक का जगत इतना उसके विविध रंग है, विविध अंग है कि इसको कितना भी कहे तो भी वो अपर्याप्त ही रहेगा। जैसे कि पहले ही हमने मेहरबान जी के प्राक कथन में देखा कि जो असीमित है उसके कथन की कोई सीमा नहीं है। तो इतना सब कहा है इसमें बाबा ने, फिर भी ऐसे कई चीज़ें होगी जो अभी भी अकथित रह गई है। This present volume constitutes an edition of one of those newly uncovered manuscripts currently being cared for by the Avatar Meher Baba Trust in Archives collection. तो अभी जैसे कि हम आगे जानेंगे उसको एक्चुअली मैं प्रेजेंट करने वाली थी, लेकिन देखते अभी पॉसिबल है तो करती हूँ। ग्रुप में डाला है, आप लोगों ने देखा भी है। 2 डायरीज से ये सब लिया है। उसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो अभी तक किसी को पता नहीं था, वो हस्तलिखित से ये सारा लिया गया है। और ये हस्तलिखित जिससे ये किताब बनी है, मतलब किसी को अगर चाहिए कि इसका सोर्स क्या है, तो वो जो हस्तलिखित है, इसको बाबा का जो आर्काइव है मेहराबाद में, आप सबको पता है, इसमें ये जो हस्तलिखित 2 डायरी है सुरक्षित रखी गई है। आप मांगेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। Actually, that manuscript fills the greater part. Correct. 2 notebooks, which the editors have named the Intelligence Notebooks, and the text of manuscript. Notebook 1 and 2. Notebooks 1 and 2, and the text of manuscripts divides into 2 segments: a longer that runs into more than 200 notebooks pages, and the shorter that runs to 44 तो pages. ये 2 खंड है और उसमें एक जो है बड़ा है, करीब 200 पेजेस का है, दूसरा जो है करीब 40 पेजेस का है। अब दूसरा खंड जो है, यहाँ पर हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं ये बाबा द्वारा ही लिखित है, क्योंकि जो दूसरा खंड है 40 पेजेस का, 44 पेजेस का, इसी की किताब हम सब बाबा के स्वयं के हस्ताक्षर में, अब जो दूसरा खंड है वो भी बाबा के हस्ताक्षर नहीं है, आगे देखेंगे किसी ने उसको उतारा है अच्छे से, लेकिन मूल प्रति जो है, जो हमने इन गॉड्स हैंड करके बुक, इसकी किताब प्रकाशित हो चुकी है ईश्वर के हस्ताक्षर में, ईश्वराचा हस्ताक्षरात इन गॉड्स हैंड, इसके कई सभी भाषा में ट्रांसलेशन हो गया। तो ये जो 2 किताबें मिली 2 डायरी में से, दूसरी डायरी जो है वही 44 पेजेस है और वो भी बाबा के हस्तलिखित है। इसका अर्थ यही है कि ये भी बाबा द्वारा, और जैसा कि हम आगे देखेंगे ये बातें और कोई कह ही नहीं सकता, जितना भी चाहे कोई कितना भी पंडित हो नहीं कह सकता। और बाबा की जो फ्लो है, स्टाइल है, शब्द है, ये तुरंत पता चलता है कि ये बाबा द्वारा लिखित है। वो तो चलो हमारे हृदय की बात हो गई, लेकिन
यहाँ पर टेक्निकली ये स्थापित कर रहे हैं कि वो रहस्यमय किताब यही क्यों है, ये कह रहे हैं। द बुक जो है, जो मिसिंग है, वो कहते थे यही है क्योंकि दूसरा खंड में जो दिया है वो 44 पन्ने, उसका जो प्रकाशन है वो जब मिला तब उनको ताजुब हो गया, अरे ये तो इन गॉड्स हैंड है। अब इन गॉड्स हैंड जो है, इसके कहाँ मिले ये पन्ने? मणिमाई की इसमें से मिले, जो पहले ही प्रकाशित हो चुके थे। तब इस किताब का दूसरा खंड का हमें पता नहीं था, मिला नहीं था। ये इंट्रोडक्शन में यही सारी कहानी हम आज देखेंगे कि कैसे कैसे ये किताब बाहर आई। अच्छा, इसको मैं हिंदी में किया है वो पढ़ूं क्या, कि ऐसे ही बोलूं? आपको ये ठीक लगता है जो हिंदी में मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मल हिंदी चाहिए? ठीक लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू। तो फॉर्मल हिंदी की जरूरत नहीं है ना, फिर भी अगर पढ़ना चाहे तो। हाँ। After much deliberation, the editors have concluded that these two segments most likely comprise separate though related treatises. Accordingly, the contents of this edition include two titles: Infinite Intelligence as All in All, and Sadhguru and the Light of Intelligence. थोडं इकडे ठेवा, मला पण दिसायला पाहिजे, एक चमकतंय ना, सॉरी। हाँ, तो काफ़ी सारे इन्हें माथापच्ची करने के पश्चात एडिटर को ऐसा लगा है कि ये भले दो डायरिया है लेकिन एक ही विषय को है, वो सेपरेट भले है, फिर भी एक उसी सेम प्रज्ञा से, बुद्धि से वो आई है। अकॉर्डिंगली द कंटेंट्स ऑफ दिस, इस प्रकार से ये जो अभी दो डायरी के कंटेंट इस किताब में दिए, एक ही किताब में है, उसके दो टाइटल है, दो शीर्षक है। एक है इन्फिनिट इंटेलिजेंस एज ऑल इन ऑल, अनंत प्रज्ञा, वही सब कुछ, उसी में सब कुछ है। माया भी उसी में है, भास भी उसी में, पाप भी उसी में, पुण्य भी उसी में, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सो इन्फिनिट इंटेलिजेंस ऑल एज ऑल इन ऑल। और दूसरा जो पोर्शन है, जो दूसरा हस्तलिखित है, मैन्युस्क्रिप्ट है, वो सद्गुरु और लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सद्गुरु और मतलब मैन टू गॉड और गॉड टू मैन, जिसको हम बाद के इसमें लिटरेचर में पढ़ते हैं, वो उसका दूसरा हिस्सा है। The identity of manuscript scribe has not yet been established, though clearly the handwritings is not Meher Baba's nor that of certain key disciples from the period. अच्छा, ये जो दो हस्तलिखित मिली डायरिया, ये हस्तलिखित बड़े बाबा का नहीं है। आज तक उनका कहना है कि वो ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि ये लिखित तो बाबा का है, लेकिन जो बाबा का रफ लिखा था, पन्नों 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 पन्नों, जैसे कि हमने परसों ही किसी दूसरे फोरम में देखा, इसके बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी है कि ये काले रंग का डब्बा हुआ करता था, या शायद इसी में आगे आएगा। और उसमें जब गांधी जी ने बोला मुझे तुम्हारी, ये शायद इस फोरम में नहीं कहा, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि जब गांधी जी स्वयं बाबा को मिलने गए तो उन्होंने बाबा से कहा कि आप मौन तोड़ो तो आपकी शिक्षा का सभी को लाभ होगा। तो बाबा ने कहा ये मेरी किताब से सब कुछ उनको मिलेगा जब मेरी किताब प्रकाशित होगी। तब गांधी जी ने पूछा कि कौन सी किताब? तो बाबा ने कहा एक किताब है उसमें। तो गांधी जी बोले कि मैं वो किताब को देखना चाहता हूँ। तो तभी बाबा ने कुछ नहीं बोला। फिर गांधी जी बोले प्लीज़ मैं उसके कुछ पन्ने पढ़ सकता हूँ? तो बाबा ने बोला, बाबा अपने साथ ही वो पत्रे की ट्रंक हुआ करती थी पुराने ज़माने में, आप लोगों को याद होगा, कपड़े लेके जाते थे और एरज काका रोज़ यही ट्रंक लेके ट्रस्ट ऑफिस जाते थे। अब वो मेहराजाद के हॉल में रखी है, ऐसा वहाँ उल्लेख है। वो जो ट्रंक है उस ट्रंक को बाबा ने बुलाया, चांची को बोला वो ट्रंक लेके आओ। तो ट्रंक को चाबी रहती थी। शायद बाबा किताब के पन्ने उनको दिखाना नहीं चाहते थे, जो अभी तक बाबा ने किसी मंडली जन को भी नहीं दिखाए थे। तो बाबा ने उनसे कहा कि अरे चाबी नहीं है, आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं हकीकत मुझे मालूम नहीं, ये किताब में भी ये हकीकत नहीं है, इसलिए एक बार इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसको तो
संडे जो लेक्चर मतलब प्रोग्राम होता है देहरादून का, उसमें मैंने बताई थी। तो संडे जो लोग जुड़े थे, आई एम सॉरी, आपके लिए ये रिपीटेशन है, पर बाकी लोगों को पता हो इसलिए, और सब्जेक्ट वही है इसलिए बोल रहे हैं। तो बाबा शायद उनको बताना नहीं चाहते थे, तो बाबा ने बोला चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है? तो सबने बोला चाबी नहीं, चाबी नहीं। तो वहाँ कहाँ है? गैरेज कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ट्रंक लेके गए और चाबी नहीं है। पर एनीवे, तो बाबा ने कहा कि चाबी नहीं है, ट्रंक की, जिस ट्रंक में किताब है उसकी चाबी नहीं है। तो इसके ऊपर गांधी जी ने क्या कहा पता है? गांधी जी बोलते हैं मेरे आदमियों में एक आदमी ऐसा है, वो किसी भी ताले की चाबी ढूंढ सकता है, कोई भी ताला खोल सकता है। आप लोग सुन रहे, कोई तो अच्छा शीरा जी का वीडियो ऑन है, और भी कोई, कहाँ गई सुषमा जी? आई वॉन्ट टू सी द एक्सप्रेशन। तो गांधी जी ने जब ये बोला कि मेरे पास ये ताला खोलने वाले भी लोग हैं, तो बाबा बोलते क्या तुम्हारे पास ऐसे भी लोगों को तुमने रखा है चाबी ताला को तोड़ने वाले? तो दोनों भी इसके पर हंसे, ये विनोद भी हुआ। फिर गांधी जी ने अपने वो आदमी को बुलाया, ये सब राजपूताना जहाज पर घटना हुई। गांधी जी ने वो आदमी को बुलाया, उसने ये ताले के मतलब वो जो ट्रंक का ताला खोल दिया। फिर इसमें से कुछ पन्ने बाबा ने गांधी जी को पढ़ने दिए। अब जब पन्ने दिए, क्योंकि ये किताब फॉर्म में नहीं था, वहाँ साफ लिखा है, इट वॉज नॉट इन द फॉर्म ऑफ बुक, नोटबुक, बट लूज लीफ, खुले खुले पन्ने पन्ने थे। तो अब कुछ पन्ने उन्होंने उनको पढ़ने दिए, और हो सकता है वही मनी ने बाद में, मनी को दिए होंगे, बाबा ने सौंपे होंगे, उसने अपने इसमें रख दिए, शायद भूल गई होगी, तो तभी हमारा वो इन गॉड्स हैंड आया होगा उस समय में हमको पढ़ने में। एनीवे, तो यहाँ हम इस बात पर थे कि ये जो हस्तलिखित है, 2 डायरी जिसके आधार पर एक किताब बनी है, वो जो हस्तलिखित है, इन लोगों का कहना है वो बाबा का तो है नहीं, ओरिजिनल उनको अभी मिला नहीं, लेकिन ये हस्तलिखित है, ये किसका है? बाबा की पहले पुरानी मंडली के से किसी का है क्या? खुर्शीद का है, चांद जी का? उन्होंने काफ़ी खोजबीज की, लेकिन वो अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, स्थापित नहीं कर पाए कि किसने ये हस्तलिखित बाबा के हाथों से जो पन्ने पन्ने थे इसमें से उतार करके अच्छे से बाइंडिंग करके वो किस प्रकार की नोटबुक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि हैंड राइटिंग किसका है। Almost certainly, the manuscript as we have it is not an original draft but a fair hand copy, that is, a transcription from some original intended to serve as readable permanent record. तो ये मूल नहीं है, और जाहिर है कि पहला जो मूल लिखित है इसमें से पढ़ने के लिए, परमानेंट रिकॉर्ड के लिए अच्छे से उसको किसी ने उतारा है, सुंदर हैंडराइटिंग। वो भी पन्ना हम स्क्रीन शेयर करेंगे, थोड़ी देर बात करते हैं। At no point does the manuscript name its source or author. तो कहीं भी वो ऑथर का नाम लिखा नहीं है, सोर्स का नाम लिखा नहीं है इस हस्तलिखित में। Nonetheless, the editors of this volume, as well as other readers who have closely studied the original manuscript, agree unanimously that the ultimate source and the author must have been Meher Baba, whatever mediums and channels may have been involved in the recording and transcription process. तो ये बाबा के मूल इसमें से, इसको जिसने भी लिखा है, जो भी प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व हो गई है, अभी तक जितने लोगों ने ये प्रति को, 2 डायरी को देखा है, इनका सबका ये कहना है कि ये मेहर बाबा द्वारा ही बताया गया है, और ये अच्छे से बाद में किसी ने उसको उतार के रखा गया है संभाल के। For no one else connected with Baba's early ashrams composed material even remotely of this kind. क्योंकि बाबा के साथ में जो भी शुरू के लोग थे, कोई भी कितना पंडित ना हो, तो इस प्रकार का कोई और लिख नहीं सकता है। This supposition is corroborated by the fact that several folios from the second segment of the manuscript in notebook to reproduce a portion of Baba's handwritten text published in God's hand. ये इसलिए हम कहते हैं, और भी मतलब जो तथ्य है, मैटर है, वो तो है ही, बाबा के शब्द, बाबा की भाषा, बाबा की बोली, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि आप लोग इसके साक्षी है, जो भी भजन ग्रुप में है, जैसे मेहरबान गज़ल और एक बाबा के द्वारा लिखित गीत था,
अब वो 2 पन्नों का जिसको मनी ने ये किया, तो उसको देख के ही जलवागिरी, प्रेम की जलवागिरी, याद है वो गीत? तो उसको पढ़ते और इसको लिखते ही हमको लगा ये बाबा के सिवा और कोई लिख ही नहीं सकता ऐसा। तो भजन ग्रुप में हमने डाल दिया, अरे ये दिस सीम्स बाबाज वर्ड्स, पर वहाँ लिखा नहीं बाबा का नाम। 10 दिन के बाद खोज खाज के फिर जॉन का रिप्लाई आया कि यस दिस इज रिटन बाय बाबा। तो बाबा के शब्द है, तुरंत पहचान जाते। पर ये केवल ऐसा नहीं कि उससे हम बोल रहे हैं कि ये बाबा का लिखित है, इसका और एक ठोस कारण ये है कि जो दूसरे नंबर की डायरी के पन्ने हैं, वो ही पन्ने हम इन गॉड्स हैंड ये किताब में है, जो कि स्वयं बाबा के हस्तलिखित हमको मिले भी है। इससे ये स्थापित होता है, साबित होता है कि ये पूरा बाबा का लिखत है और ये वही बुक होगा जो बाबा ने टेबल में बैठ के लिखा है, जिसके बारे में इतने दिन से चर्चा है, द सीक्रेट बुक या द बुक या रहस्यमय किताब जिसको हम बोलते हैं। A fuller discussions of all these questions of manuscript and authorship appears later in this book. इस विषय में और बहुत सारी चर्चा इस किताब में अंततः आएगी। साथ ही में इसके पश्चात तुरंत हम एनेक्सर 5 पढ़ेंगे, जिसमें कि पूरी इसकी जानकारी दी गई है। ये नोटबुक कहाँ मिली, कैसे मिली। इसके उपरांत 2 वीडियोस मैंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आप लोग बिना भूले कृपा करके, अगर देखा नहीं तो उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना। एक शॉर्ट है वीडियो और एक वार्ड पार्क्स और मेहरबान जसावाला, इन दोनों के बीच में वीडियो है। इसमें तारीख के साथ पूरा दिया है कि कौन से बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में था, 3 मंडली उसके दस्तखत करने वाले थे। अंतिम इस किताब को रमजो अब्दुल्ला ने बाबा की आज्ञा से निकाला था, किसको दिया था, ये कहाँ मिला, ये बालनाख्तू को मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला, उन्होंने किसको दिया, ये जो सारी चेन है वहाँ पे पूरा उस वीडियो को प्लीज़ देखिए। पूरी ये जानकारी, हो सकता है थोड़ा सा आपको भाषा में अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन जो मेहरबान बोल रहे हैं वो तो भाषा साफ सुनाई हमको देती है। तो उसमें कि कहाँ से ये डायरीज प्राप्त हुई और किस आधार पर वो कहते हैं कि ये बाबा द्वारा लिखित रहस्यमय किताब है, ये सब उस वीडियो में दिया गया है। आप में से कितना लोगों ने वो वीडियो देखा है अभी तक? किसने भी नहीं देखा? देखना जरूर। शशि जी, यस, थैंक यू, एक ही मिला। आप लोग सभी देखना उसको एक बार। सॉरी। But to state in brief, one feels confident in asserting that Meher Baba gave out the basic contents of the 2 notebooks, probably through dictation with chalk on slate that was subsequently written up by his mandli, his companions or disciples. अब यहाँ ये एडिटर ने हमेशा जैसा अपना दिमाग लगाया है कि वो कहते हैं कि शायद बाबा ने पाटी पर लिख के दिया होगा और मंडली ने उसको उतारा होगा, लेकिन ये हुआ है टिफिन लेक्चर के टाइम में। अब इस बारे में भी उनका यही कहना है कि शायद ऐसा भी होगा कि बाबा ने डिक्टेशन दिया होगा या बाबा ने स्लेट पे लिख के दिया होगा इस किताब को और दूसरों ने उसको उतारा गया होगा। In the course of this writing up, these disciples most likely contributed to the manuscript's prose style and form of presentation. For reasons that are again reviewed in detail elsewhere, the editors posit as the most likely date for the composition of the manuscript, or more accurately, for the composition of the text recorded in the manuscript, something in early mid-1926, between 1925 and 1928. Meherabad was passing through its first great efflorescence, and the ashram had become a veritable beehive of activity. तो जैसे कि हम जानते हैं 1926-27 में एक बहुत बड़ा ये वसाहत बन गई थी मेहराबाद। वहाँ पर अस्पताल था, मैटरनिटी होम था,
लड़कियों का हाई स्कूल था, मेहराश्रम था, प्रेमाश्रम था, पागल आश्रम था, मस्त आश्रम था, हॉस्पिटल था, क्लिनिक था, धर्मशाला थी, आने जाने वाले की रहने की सुविधा होती थी। इतनी गतिविधियां से हैदराबाद भरपूर था। इनका ये कहना है एडिटर का कि ये कब लिखा गया हो, ये लिखा है, लेकिन ये लिखने का समय कौन सा है, तो अगर कोई भी अगर देखेगा कि टेबल में बाबा कब बैठे थे तो इससे ये पता चलता है। तो शायद ये 23-24 से दूसरा जगह दूसरी किताबों में जो उसका उल्लेख है उससे पता चलता है कि 23-24 के 25-26 के दौरान इसको 6 महीने बाबा टेबल में बैठे थे। लेकिन इनका ऐसा कहना है एडिटर का कि 1926 के मिड में, तब तो स्कूल बहुत ज़ोरों शोरों में था, तो ये 26 के पहले ही बाबा ने पक्का लिखा है। लेकिन इनका कहना है कि 1925 से लेकर 28 तक के बीच में कभी तो भी बाबा ने ये किताब लिखी है, ऐसा इनका कहना है। कई सारी गतिविधियां उस समय मेहराबाद में चल रही थी। On 10 July 1925, of course, Meher Baba began his long silence. Baba's handwritten manuscript, reproduced in God's hand, probably dates from this same year, during 1925-26. He wrote what is known as the book, whose manuscript is still missing. तो On 2nd January 1927, he gave up writing with his own hand, and during 1926-28, he gave lectures, some to the Mandli and some to the Meher Ashram boys, that were recorded in manuscript entitled Tiffin Lectures, and in another pocket of loosely typed pages. बस रुको अभी थोड़ा सा, बहुत लंबा ऑलरेडी एक पैराग्राफ भर के सेंटेंस है, मुझे पहले उसको कवर करने दो। तो वो कहते हैं कि बाबा ने 10 जुलाई 1925 को अपना मौन शुरू किया, हम सब वो जानते हैं। और जो इन गॉड्स हैंड जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि स्वयं बाबा के हस्ताक्षर में भी हमको मनी माई की दया से मिला है, और उसी का भाग इस नोटबुक में भी है, तो हम ये प्रस्तापित कर सकते हैं कि वो भी शायद उसी साल का, इनका अपना अनुमान है एडिटर का, शायद 1925 का भी ये हो सकता है। ये भी इन गॉड्स हैंड भी 1925-26 का हो सकता है। और उसी समय में द बुक जो मैन्युस्क्रिप्ट है, अभी इसकी जो हकीकत हमने देखी है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, कि ये कोई किताब या डायरी नहीं था, लूज पन्ने में बाबा ने लिखा था। अब कोई मंडली ने इसको उतार करके अच्छे से डायरी में लिख के रखा है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो ये जो ओरिजिनल बाबा का हस्तलिखित इस किताब का अभी भी मिसिंग है। 2 जनवरी 1927 को, जैसा कि हम जानते हैं कि टिफिन लेक्चर जो है स्लेट पर खड़ू से लिख के बाबा ने दिए थे। हम लोगों ने टिफिन लेक्चर पूरे पढ़े हैं। 1927 में बाबा ने स्लेट पैड पर या खुद अपने हाथ से लिखना बंद कर दिया था। इसका अर्थ पूरा यही है कि 1927 के पहले ही ये किताब लिख के पूरी हो गई थी। चूंकि ये किताब लिख के पूरी हो गई थी, शायद हो सकता है बाबा ने इसलिए लिखना हाथ से बंद कर दिया था। और 1926 और 28 के बीच में बाबा ने जो लेक्चर्स दिए हैं, मंडली को दिए, मेहराश्रम के बच्चों को दिए, और ये सब हमने टिफिन लेक्चर और क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़े भी है। और दूसरा एक जो लूज लीफ है टाइप पेजेस, वो टिफिन लेक्चर इसमें भी मिला है। एक मिनट ही, अच्छा एक 2 मिनट, हाँ प्लीज़, यहाँ पर थोड़ा जय बाबा। ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रंक है, जो मैंने अभी हकीकत बताई राजपूताना बोर्ड के और गांधी जी की, टिन बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इसका उल्लेख आगे भी किताब में आएगा, इसको देख लीजिएगा। कोई महराजाद में अगर है, कोई लोग जा रहे हैं अभी 12 तारीख धोनी के लिए, कोई महराजाद जाता है तो जरूर इसका फोटो लेके हमको भेज दीजिएगा। विकास गभाने जी शायद जा रहे हैं। द ब्लैक बॉक्स, इसी किताब में ये चित्र दिया है, वहीं से उठा के आपको दिखा रहे हैं। द ब्लैक बॉक्स इन विच बाबा कैरीड द बुक फॉर मेनी ईयर्स। जहाँ भी जाते थे बाबा ये लेके जाते थे साथ में। तो खुर्शीद ने ये हाथ में रखा, ऐसा फोटो भी हमने कई बार देखा है, फिर दिखाएंगे अगली बार। द बुक फॉर मेनी ईयर्स एंड पॉसिबली द ओरिजिनल मास्टर चार्ट जो राणो के लिए बनाई बाद में फेयर किया,
इसी में होता था शायद, ऐसा उनका कहना है. The black box in which Baba carried the book for many years, and possibly the original master chart too, during his 1935 round the world tour. विदेश में भी बाबा इसको लेके गए थे, तभी तो राजपूताना बोर्ड पर उनको गांधी जी को दिखाना पड़ा. हालांकि बाबा ने ट्रंक खोली नहीं, इस बात को ध्यान दीजिए. गांधी जी बोले मेरे पास ताला खोलने वाले लोग हैं, तो उनको बुला के उन्होंने ताला खुलवाया. तब बाबा ने चंद पन्ने उनको पढ़ने दिए. तो वो बाबा को मिलने रोज आते थे. गांधी जी बाबा की केबिन में कई बार आते थे. तो कई बार ऐसा गलत लिखा है कि मेहर बाबा उनको मिलने गए. ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मीराबेन ने ऐसे हवा की है. हालांकि गांधी जी स्वयं बाबा को मिलने गए थे. इसके लिए चांजी ने गांधी जी को लेटर लिखा कि आप बाबा को मिलने गए तो आपके लोग कैसा ये लिख रहे हैं, लौड़ाना करके है उन्होंने लिखा मीराबेन के कहने पे कि बाबा आए थे. तो गांधी जी ने स्वयं लेटर लिखा है. वो मैं लेटर भी किस में डालूं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस में डालूं या ब्लू बस टूर में देखते हैं, तो उसमें मैं लेटर भी डालूंगी वो गांधी जी का. उन्होंने साफ लिखा है कि मेहर बाबा मुझे मिलने नहीं आए थे, मैं स्वयं मेहर बाबा को मिलने उनकी केबिन में गया था और बार बार जाता रहा उनको मिलने के लिए. और उन्होंने ये भी किया कि ना ही मैंने उनको गुरु माना है, ना ही मैं उनका शिष्य हूँ, मैं तो अभी तक गुरु ढूंढ रहा हूँ. तो इसमें गुरु शिष्य का कोई नाता नहीं था, ऐसा भी उन्होंने कहा है. इसमें बड़ी रोचक कहानी है. वो संडे थोड़ा ही देर रहता है, लेकिन उसमें हम ऐसी सारी बातें वहाँ पर डिस्कस होती है देहरादून केस में. एनीवे, तो ये आपने ब्लैक बॉक्स दिखा है, तो आगे चलते हैं. दूसरा मैं इसमें आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, डायरीज वाला. ये रही डायरीज. क्या हो गया जी? तो उम्मीद है आप सब लोग इसको देख पा रहे हैं. ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस का मूल स्रोत को देख लीजिए. दिस इज द सोर्स. यही वो 2 डायरीज है, क्योंकि वो टिन का जो बक्सा था उसमें तो लूज पन्ने पन्ने थे, डायरी किताब ऐसा कुछ भी नहीं था. बाद में किसी बाबा के भक्त ने उसको अच्छे से उतार के फिर ये डायरी में, ये हार्ड कवर है, बाइंडिंग है, 2 नोटबुक है, मतलब डायरीज. 1 नंबर इन्फिनिट इंटेलिजेंस नोटबुक्स 1 and 2, द मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर इन्फिनिट इंटेलिजेंस. इसी से ये सारा लिया गया है. इसी में 2 नंबर की डायरी में वही सारी बातें हैं जो हम आज किताब देखते हैं, इन गॉड्स हैंड, वो भी इसी में है. तो जाहिर है ये पूरा बाबा का है. इस डायरी को आपने देख लिया है, तो आगे का प्रेजेंटेशन की ओर चले. इसको ग्रुप में भी डाला गया है, तो आप बिल्कुल ग्रुप में से अपने आप इसको मतलब संभाल के शेयर अपने पास, इसको खजाना है ये मौलिक. कभी किसी को जाके देखना है आर्काइव में, तो आर्काइव में जाके भी आप इसको देख सकते हैं. तो इसी का एक पन्ना है. तो इस तरह से उसकी हैंड राइटिंग है. इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो गुजराती भी है, क्योंकि बाबा जब उपयोग करते थे, जैसे हमने टिफिन लेक्चर में बहुत देखा, इसका अनुभव किया है. बाबा मराठी, हिंदी, मराठी भी कई शब्द बाबा उपयोग करते थे. मराठी, हिंदी, गुजराती, दरी भाषा के, उर्दू के, इंग्लिश के, सब मिक्स लैंग्वेज हुआ करती थी. तो यहाँ जो उन्होंने उतारा है एज इट, देखो नीचे इंग्लिश है, यहाँ पे गुजराती एज इट इज है. तो जो बाबा ने गुजराती लिखा, इन्होंने गुजराती में लिखा. लेकिन जब इन्फिनिट इंटेलिजेंस उन्होंने एडिट किया, तो जाहिर है वो गुजराती तो नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने वो लोग भी शामिल किए इसमें जो गुजराती जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, उनको भी इस एडिटिंग कमेटी में सम्मिलित किया उनकी मदद से. और जो गुजराती पन्ने हैं इसकी सप्लीमेंट्री में एज इट इज दिए गए भी हैं. और एक बात है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस अगर अनएडिटेड मूल स्वरूप में आपको चाहिए, तो बाबा का ट्रस्ट का जो वेबसाइट है, ई बुक में, बुक्स बाय बाबा में आपको एज इट इज मिलेगा.
वो अनएडिटेड है, रफ कॉपी, मतलब जैसी है डायरी में वैसी वहाँ दी गई है सबके लिए। तो ये हस्तलिखित है। इसको यदि आप मुझे पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पर। नहीं ना, पॉसिबल नहीं, चलो ठीक है। तो अब एक इसी को रहने दो, टेबल हाउस का बताओ, यही रहने दो। हाँ, टेबल हाउस बताओ, चलो ठीक है। तो आगे हम पढ़ना हमारा जारी रखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। Nonetheless, although Baba clearly invested considerable effort in the composition of this work, nothing in the manuscript itself or in the biographical accounts of this period suggests that he had publication in prospect. हालांकि इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ बाबा ने लिखा, लेकिन ऐसा कहीं भी लगता नहीं है कि ये प्रकाशित करने का तभी बाबा का मन था। Indeed, though the manuscript is clean and carefully produced, it was not edited into publishable form, as Baba arranged to do in latter years with his various published books and messages. तो बाबा जैसा अपने कोई किताब पब्लिश करनी है तो बाबा बहुत ध्यान रखते थे। जो लोग फ्राइडे में जुड़ते हैं उनको पता है, हमने ये पढ़ा है मेहर बाबाज अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट। तो वो किताब को प्रकाशित करने के लिए कितनी मेहनत की बाबा ने। जो क्वेश्चन एंड आंसर है ये बाबा ने स्वयं प्रकाशित करवाई है, और मेहर बाबा से ये भी बाबा ने स्वयं अपने काल में प्रकाशित की किताबें हैं। तो उस समय बाबा जितना ख्याल रखते थे, ध्यान देते थे कई सारा, तो वैसा इसके लिए बाबा ने किया नहीं है, ऐसा इनका कहना है। कि काफ़ी सारा इसमें है, फिर भी उस पीरियड में ऐसा नहीं लगता है कि इसको प्रकाशित करने का कोई बाबा का मंसूबा था। Indeed, though the manuscript is clean and carefully produced, it was not edited into publishable form. अच्छा, भले ये बहुत सुंदर तरीके से रखा है, लेकिन फिर भी पब्लिश करने के लिए इस तरह से नहीं चलता है, तो प्रकाशित करने के रूप में इसको नहीं रखा गया था। As Baba arranged to do in latter years with his various published books and messages, had Bal Natu not found the two notebooks shortly after Meher Baba's dropped his body in 1969, we could have no linking that this manuscript existed, and so an entire chapter in the history of Meher Baba's early work would have remained close to us. बाबा ने 1969 में देह त्याग किया। शरीर छोड़ने के तुरंत बाद यदि बालनाथ को ये इस किताब दो डायरी को नहीं ढूंढते तो हम इस किताब से वंचित रह जाते। हमें ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है बाबा के शुरू के कार्य का, ये हमसे अनभिज्ञ रहता था हमेशा के लिए, ऐसा एडिटर कहते हैं। पर ये सारी बाबा की रीति है। anyway. The contents of the intelligence notebooks, though in some respects serving familiar ground, will in other ways probably surprise many followers of Meher Baba and students of his latter writings. तो जिन्होंने बाद का बाबा का लिटरेचर बहुत पढ़ा है, अभ्यास किया है, इस किताब को वो देखेंगे तो उनको बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पूरी अलग है। For example, he characterized God as intelligence, a God term rarely seen in his various books and messages from 1930s through the mid 1960s. तो 1930 से बाबा ने ईश्वर या गॉड ये टर्मिनोलॉजी शुरू की है। ये इस किताब में गॉड शब्द कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलता है। ईश्वर, गॉड, परमात्मा, परब्रह्म से ये नहीं है। बाबा ने उसके लिए शब्द लिया है इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा। और इसका कारण भी है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। In 1967, however, Baba dictated to his Mandli Bhau Kalchuri material that was subsequently published as the 200-page essay Infinite Intelligence in Bhau's book The Nothing and the Everything. लेकिन 1967 में बाबा ने उनके जो मंडलीजन भाऊ कल्चुरी थे उनको कुछ डिक्टेशन दिया, और जो कि बाद में 200 पन्ने का एक ऐसे उस समय में प्रकाशित हुआ था, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, जो कि भाऊ जी की किताब है, कुछ भी नहीं और सब कुछ, नथिंग एंड एवरीथिंग में इसमें छपा गया है। हालांकि बाबा ने उसको कभी चेक नहीं किया, और
Baba indicated to Bhau and several close disciples that the points he revealed in the course of the dictation constituted 10% of the material in the book. तो नथिंग एंड एवरीथिंग में जो कुछ बाबा ने डिक्टेशन भाऊ जी को दिया था बाबा ने डिक्टेशन दिया और भाऊ जी ने उसको लिखा. इसको फिर से वेरीफाई करने का मौका बाबा को मिला नहीं. और बाबा कहते हैं कि ये जो द बुक है, सीक्रेट बुक है, इसमें से 10% पोर्शन बाबा ने डिक्टेट किया है भाऊ जी को. The resemblance between this latter intelligence and two treatises on the subject in this present volume are striking. It seems noteworthy that तो उसमें और इसमें काफी सारा समान है, बराबर ना? it is noteworthy that Meher Baba, having given extensive material on this subject in the early years of his advent, returned to it 2 years before he dropped his body. तो इतना सारा बाबा ने मटेरियल देने के बाद बीच में कुछ भी नहीं किया. कितने व्यस्त थे बाबा, कहाँ से करेंगे? जैसे हमने देखा ये महत्वपूर्ण नहीं, अनुभव महत्वपूर्ण है. तो बाबा अपने मस्त कार्य में मंडली जन के साथ इतने व्यस्त थे. केवल शरीर छोड़ने के 2 साल पहले ही बाबा इस विषय पर बाद में आए हैं. और जैसा अब आगे हम जैसे पढ़ते जाएंगे आपको खुद ब खुद यकीन होगा. क्यों? आप लोगों ने टिफिन लेक्चर सुना है, क्रिएशन एंड कॉजेज आपने सुना है, गॉड स्पीक्स आप पढ़ते रहते हैं. तो गॉड स्पीक्स भी हमने पढ़ा है, हालांकि मराठी में. तो वहाँ के चैप्टर और यहाँ का ये कितना एक जैसा है. तो ये बाबा के अलावा कौन लिख सकता है? जैसे कि वो सीक्रेट बुक के बारे में हम बचपन से सुनते आए थे. जब टेबल अब के हालत में नहीं था, मैं उसका भी फोटो करूंगी बाद में शेयर. पहले टेबल धुनी की तरफ में था. तब से हमको सब मंडली जन से हम सुनते आए हैं कि यहाँ बैठ के बाबा ने ऐसी किताब लिखी है, बहुत सारे उसमें सीक्रेट है. लेकिन बाबा ने कहा है कि मैंने तय किया है ये कब प्रकाशित होगी, किस रूप में होगी, इकट्ठी होगी कि एपिसोड में होगी, किस प्रकार से ये लोगों के सामने आएगी, ये सब बाबा ने तय किया है. वो टाइम आएगा तब होगा. ऐसा हमेशा कहा करते थे मंडली जन हमको. Please read. During the 4 decades interlude in between, however, Meher Baba usually discussed this aspect of God under such other names as consciousness or knowledge. यही जो मैटर है, बाद में करीब करीब 40 साल तक बाबा इस विषय को दूसरी तरह से उसका उल्लेख करते थे. कभी बाबा उसको चेतना का नाम देते थे, कॉन्शियसनेस का नाम दे करके उसको बाबा इस मुद्दे को डिस्कस किया करते थे. दैट इज इम्पोर्टेंट. Regardless of differences in terminology, Baba philosophy has always maintained that the universe and all phenomena originate in and are the manifestations of consciousness, or in the language of the intelligence notebooks, thinking. एक मिनट. इस विषय में एक्चुअली एक बहुत सुंदर एक बनाया था, पर खैर अभी वो नहीं बता पाऊंगी. भले ये टर्मिनोलॉजी में, संज्ञाओं में फर्क है, फिर भी बाबा का जो तत्व ज्ञान है, विश्व और सारी उसकी निर्मित के बारे में और उसके प्रगटीकरण के बारे में, ईश्वर के बारे में, उसके प्रगटीकरण के बारे में, चेतना के बारे में, ये सभी उसी प्रकार से है. बराबर. खाली इसकी भाषा अलग है. That is while God's reality never changes. ईश्वर का जो वास्तविकता है वो कभी बदलती नहीं है. The appearance of change and difference in the world of forms is due to the different states of God which produce different experience or knowings. तो इस किताब में क्या कहा है? ईश्वर कभी बदलता नहीं, लेकिन उसकी स्थितियाँ बदलती है. अब ईश्वर का स्टेटस बदलता है, मतलब क्या? वो क्लास 1 ऑफिसर हो गया, क्लास 2 ऑफिसर हो गया, ऐसा नहीं. ये परात्पर परब्रह्म अवस्था, ईश्वर अवस्था, परमेश्वर अवस्था, जीवात्मा, परमात्मा, शिवात्मा. अगर जीव जो है, जितने विश्व में जीव है, सोल्स है, ये क्या है? ये तो सभी मान्यता है कि परमात्मा का अंश है, मतलब स्वयं परमात्मा है.
इसी मुद्दे पर इस किताब में भर दिया है। तो उसकी जो अवस्थाएं बदलती है ईश्वर की, इसके बारे में उसका जैसे अवस्था ईश्वर की बदलती है, आज वही ईश्वर इस अवस्था में है, वही ईश्वर इस अवस्था में है, इसके अनुभव अलग हो गए, इसके अनुभव अलग हो गए, है ईश्वर एक ही, परंतु वो अलग स्थिति में है, अलग अवस्था में होने के नाते उसी ईश्वर का अनुभव अलग है। अगर इस मुद्दे को समझोगे तो किताब में समझना कुछ भी दुष्कर नहीं होगा। डिड यू गेट दैट? आप लोगों को समझ में आ गया? वही ईश्वर सर्वत्र भरा है, उस ईश्वर के अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है। वही ईश्वर शशि है, वही ईश्वर नीलम है, वही ईश्वर प्रतिभा है, वो सब कुछ वही ईश्वर है। प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और नोइंग्स। तो अनुभव अलग क्यों होता है? ईश्वर की अवस्था बदलती है, इसलिए अनुभव बदलता है। अवस्था बदलती है, अनुभव बदलता है, क्यों? उसका ज्ञान जो है वो असली ज्ञान है कि नकली इस दुनिया का ज्ञान है, इसके ऊपर सब निर्भर होता है। Further, the key mechanism in the engendering of difference in knowing is the sanskara or impression, which act as the limit of consciousness, the horizon by which consciousness is circumscribed. तो यहाँ मुख्य मैकेनिज्म क्या है इसका, सब जो भी है, तो तथ्य क्या है कि फर्क किस में आता है? संस्कारों के कारण फर्क आता है। ये सब में बदलाव जो है उसका कारण एकमेव है, वो है संस्कार। इसी संस्कार के कारण उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस का अनंत तत्व को मर्यादा आती है। इसीलिए बोलिया द सेम संस्कार इज द लिमिट ऑन कॉन्शियसनेस। चेतना पर मर्यादा इन संस्कारों के कारण आती है, जिसके कारण ये अनंत चेतना एक हॉरिजॉन जैसे लगती है, क्या कहेंगे, क्षितिज जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी पहुंच से बहुत दूर है। क्यों लगता है? संस्कारों के कारण। क्यों? संस्कारों के कारण मर्यादा आती है। हम स्वयं ईश्वर होकर भी हम समझते हैं हम ईश्वर से बहुत दूर है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। Limitation give rise to what this book calls false thinking. This false अज्ञान के कारण ये गलत सोच आती है, अज्ञान के कारण ये मर्यादा आती है। This false thinking creates both the medium for and the necessity of the Jivatma. तो ये जो फॉल्स थिंकिंग है, गलत सोच, ये महत्वपूर्ण विषय है इस किताब में। वो समझेंगे कि फॉल्स थिंकिंग क्यों है? अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्यों है? संस्कारों के कारण है। और इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे संस्कार मिटाने आया हूँ नहीं कहते हैं, मैं तुमको जगाने आया हूँ। कहाँ से जगाएंगे? अज्ञान से जगाएंगे। अज्ञान से जागेंगे, नींद से जागेंगे तो ये स्वप्न है समझ में आ जाएगा, और सत्य क्या है? मैं ही ईश्वर हूँ, ये सत्य समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये जो फॉल्स थिंकिंग जब तक है, इस विश्व को हम सत्य समझते हैं, ये फॉल्स थिंकिंग है, ये अज्ञान के कारण है। The necessity of Jivatma's journey in consciousness from consciousness through the unconsciousness through the false consciousness to real self consciousness. एक काम करो ना, ये जितना भी ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है। आप सबके सामने ये जोर से मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके सामने किताब है, ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं। जो ब्रैकेट में दिया है उसको हम डिलीट मतलब ओमिट करके सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको सेंटेंस समझने में आसान होगा। हाँ, वो इसलिए बिकॉज इट इज ए एडिटेड पोर्शन that reveals the cosmic नहीं, प्लीज यहाँ से बोलो। Jivatma's journey in consciousness that reveals the cosmic architecture of what God speaks calls the 10 states of God. तो जीवात्मा का जो जीवात्मा की यात्रा है, जो कि इस
कॉस्मिक मतलब विश्व का पूरा स्ट्रक्चर को हमको रिवील करते हैं, जिसको कि गॉड स्पीक्स में 10 स्टेट्स ऑफ गॉड कहा है, ईश्वर की 10 अवस्थाएं। ये ईश्वर की 10 अवस्थाएं जरूर पढ़ना। एक बार उसको आप पढ़ेंगे तो ये सारा समझने में बहुत आसान है। उसमें भी 3 महत्वपूर्ण अवस्था जो ईश्वर की है, एक है बियॉन्ड गॉड स्टेट मतलब परात्पर पर ब्रह्म, और दूसरी है ईश्वर, और तीसरी है वो भी ईश्वर की ब्रह्मा विष्णु महेश अवस्था है। हमें लेना देना पहली 2 अवस्थाओं से है। एक परात्पर पर ब्रह्म अवस्था, जिसको कि टिफिन लेक्चर में बाबा ने कहा है बेभान भगवान, वो ईश्वर है परंतु उसको भान नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। वो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद उसके पास है, पर उसको उसका चेतना नहीं है। और दूसरा परमेश्वर जो है वो हमारे काम की चीज है, बाबा कहते हैं, जिसको भान है कि मैं ईश्वर हूँ। अब जो दूसरी अवस्था है ईश्वर अवस्था, इस दूसरी अवस्था के 3 प्रकार है, ABC। तो ए भी करीब करीब बियॉन्ड गॉड स्टेट जैसा ही है, वहाँ भी उसको भान नहीं है, लेकिन बी और सी जो है ये ईश्वर की मूल अवस्था जैसी है। अत्यंत मूल अवस्था कौन सी है? परात्पर परब्रह्म। और मूल अवस्था मतलब ईश्वर अवस्था। जब भी सद्गुरु हो, अवतार हो, जो तीसरी अवस्था है 2C, इसमें रहकर कार्य करता है, जहाँ पर उसको उस विश्व के जो आध्यात्मिक सारे रहस्य को का भी पता चलता है, और इस विश्व के सारे रहस्यों का भी वहाँ उनको पता होता है। तो पर सद्गुरु और अवतार 2C अवस्था में रहकर कार्य करते हैं। अब जब देह छोड़ते हैं तो परात्पर परब्रह्म अवस्था में नहीं जाते हैं, परंतु 2B जो ईश्वर अवस्था है उसका अपना व्यक्तिगत आनंद सब रखकर वो 2B अवस्था में समाहित होते हैं, जो भी ईश्वर अवस्था है। तो कई बार यहाँ पर परमेश्वर और ईश्वर ऐसा किया है, हम परात्पर परब्रह्म और ईश्वर ऐसा ही कहेंगे यहाँ। In short, the phenomenality that is the universe arises out of and is contained within consciousness, which emanates from the urge to know inherent in the nature of God. ईश्वर का मूल स्वरूप है जानने का। उसको जानने की इच्छा हो गई कि मैं कौन हूँ, वो हम, और उसी से सारे विश्व की निर्मिति हुई, उसी की चेतना से निर्मिति हुई, उसकी ही अनंत अमर्याद चेतना से, जिसके अंदर ये सब कुछ था। ये माया भी उसी में थी, ये छाया भी उसी में थी, ये चांद सूरज तारे भी उसी में थे, तुम हम सब कुछ उसी में था। पर जब तक उसको गाढ़ निद्रा में था तब तक उसको पता नहीं था। जैसे हलचल हो गई तब ये सारा खेल शुरू हो गया, प्रगटीकरण उसका हो गया, और तब ये विश्व की निर्मिति हो गई। थक गए? ओके, थैंक यू। इतनी मदद मिली, बहुत हो गया। है कि नहीं? अपने को क्या मेहर बाबा। आगे चलते हैं। One will find this fundamental theme at the core of infinite intelligence, as well as in most of Meher Baba's metaphysical writings and messages. तो ये जो मूल थीम है बाबा की, सब जगह हम इसको देखते हैं, ऐसी है। Much that this book presents, however, will be new to most readers. लेकिन इस किताब में काफ़ी कुछ ऐसा है, काफ़ी वाचकों के लिए ये सही कई सारी बातें नई हैं। मतलब जो हम जानते हैं उसके अलावा भी इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, खास करके संस्कारों के बारे में बहुत कुछ इसमें नया है। जिसने क्रिएशन एंड कॉजेज नहीं पढ़ा है उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ नया है। जिसने टिफिन लेक्चर नहीं पढ़ा है उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ नया है, और जिनने पढ़ा है उसके लिए भी बहुत कुछ इसमें नया है। Much that this book presents, however, will be new to most readers. Nowhere else
has Meher Baba so clearly correlated the three states of wakefulness, dreaming, and sound sleep with the tripartite division of creation into the gross, subtle, and fine spheres. इसमें बाबा ने स्थूल, सूक्ष्म और यहाँ पर बाबा ने मनोजगत का उपयोग नहीं किया है, मेंटल वर्ड का नहीं किया है, लेकिन फाइन स्पेस किया है। इन तीनों के साथ बाबा ने मनुष्य की जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रावस्था, ये तीनों को जिस प्रकार से कोरिलेट करके बहुत डिटेलिंग किया है, इनका कहना है और कहीं भी इतना डिटेलिंग किया नहीं है। इस किताब के पश्चात क्रिएशन एंड कॉजेज आया, इसलिए 2005 में ये तथ्य था, पर हम इसको क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से बाबा ने और अधिक क्या बताया है। आप लोगों को निश्चित ये समझने में आसानी जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट न्यू फॉर यू। Indeed, the fine sphere disappears from Meher Baba's explanations after this time. इस समय के बाद में बाबा ने फाइन स्फेयर कभी, ग्रॉस स्फेयर, सटल स्फेयर, फाइन स्फेयर, फाइन स्फेयर शब्द का उपयोग बाबा ने इसके पश्चात कभी भी किया नहीं है। तो इसके पश्चात बाबा ने कौन सा शब्द का उपयोग किया? मेंटल स्फेयर किया है। एनीवे, तो ऐसे थोड़ी टर्मिनोलॉजी के समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। And the term subtle sphere, as used in infinite intelligence, encompasses what he later characterizes as subtle and mental spheres. तो ये जो तीसरी अवस्था यहाँ न्यू है, फाइन स्फेयर, जो कहीं पर बाबा ने बाद में उपयोग में नहीं की। अब यहाँ पर जो सटल स्फेयर है, इसी में सूक्ष्म जगत, मनोजगत दोनों अभिप्रेत है बाबा को। ये महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में लेने जैसा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बाद के लिटरेचर में बाबा ने स्थूल, सूक्ष्म, मनोजगत किया है, लेकिन इस किताब में बाबा ने स्थूल, सूक्ष्म और फाइन, तो सूक्ष्म में बाबा ने सूक्ष्म जगत, मनोजगत दोनों को इंक्लूड किया है। देखो, इंट्रोडक्शन इसलिए महत्वपूर्ण होती है, किताब को किस तरह से लिखा है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आगे समझने में आसानी होती है। Also, original to this book is the distinction between imagination and thinking, or to use the parallel terms between creation and realization. इस किताब में नया क्या है? तो कल्पना और सोचना, इसको अलग तरीके से बाबा ने और बहुत उपयोग किया है। रादर मुझे ऐसा लगता है, थिंकिंग इस एक शब्द को कई अर्थ से बाबा ने उपयोग किया है, एंड दैट इज द मास्टर की ऑफ रीडिंग दिस बुक एंड अंडरस्टैंडिंग दिस बुक। कहाँ पर थिंकिंग को बाबा ने सोच के अर्थ से किया है, कहाँ पर थिंकिंग को बाबा ने माइंड या मन के अर्थ से किया है, कहाँ पर थिंकिंग को बाबा ने एक्सपीरियंस, अनुभव करना, रियलाइज करने के अर्थ से लिखा है। इसको अगर हम समझेंगे तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और इसी तरह से इसके पैरेलल टर्मिनोलॉजी किए हैं, क्रिएशन एंड रियलाइजेशन, निर्मिति और अनुभव करना। क्रिएशन विच आकर्स इन द डोमेन ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है? थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग? आप लोग को सबको पता है, मतलब विचार करना, सोचना। विचार करने का, सोचने का कार्य किसका है? मन का कार्य है या बुद्धि का? जैसे कि हमने पहले ही देखा है, जो क्रिएशन एंड कॉजेज में शायद हमने सीखा इसको, कि मन के दो भाग है, एक विचार और दूसरा भावना। मतलब बुद्धि भी मन का ही भाग है, बुद्धि भी मन का ही भाग है। थैंक यू श्रीकांत भाऊ, थैंक यू। तो जहाँ ये सोचना आता है वहाँ मन आता है। मतलब ये जो हम बार बार कहते हैं, ये सारा खेल मन से लेके मन तक है। मन से शुरू हो गया, मैं कौन हूँ, ये
स्वयं को जानने की जिज्ञासा परात्पर परब्रह्म अवस्था में निर्माण हुई, मतलब उसका मन में हलचल हो गई, मन का जो उसके अंदर ही मन था वो कार्यरत हो गया। परब्रह्म अवस्था में बियॉन्ड गॉड स्टेट में वो मन कार्यरत हो गया, मन का खेल वहां शुरू हो गया। और जब एनिहिलेशन ऑफ माइंड हो गया, मतलब मन का कार्य थम गया, तब उसने जाना कि मैं ईश्वर हूं। कोहम का उत्तर सोहम मिल गया। सारा खेल मन से लेके मन का है। तो यहाँ थिंकिंग शब्द को जब भी हम पढ़े तो हमको ये सोचना चाहिए ये मन के बारे में बोला गया है, और मन को किस अर्थ से बोला गया है उसको समझने से ये समझ जाएगा। अब जो कल्पना है वो भी मन का भाग है। उसने सोचा कि मैं कौन हूँ और हलचल हो गई। फिर उसने कल्पना की, शायद मैं हवा हूँ, शायद मैं पानी हूँ, शायद मैं पत्थर हूँ, शायद मैं धातु वगैरह वगैरह पशु हूँ, शायद मैं मनुष्य हूँ। ये क्या हो गए? उस ईश्वर ने कल्पना की। अब मुझे बोलो, आप बैठे बैठे कल्पना करते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड चला गया, है कि नहीं? आप वास्तव में स्विट्जरलैंड में होते हैं क्या? बताइए। आप जब कल्पना करते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड में गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ख्वाब देखना कहते हैं, ऐसा होता है। यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है लड़कों लड़कियों को, या जो प्रेम में होते हैं, भौतिक प्रेम में होते हैं, उनको क्या है, वो उसको ख्याली पुलाव कहते हैं, इमले बनाना, मन के इमले बनाना। अब जो आप कल्पना करते हैं, थैंक यू, तो वास्तव में आप स्विट्जरलैंड में होते हैं क्या? नहीं होते। यही कारण है समझने का कि ये विश्व केवल ईश्वर की कल्पना है, इसीलिए ये सत्य नहीं है, क्योंकि कल्पना कभी सत्य नहीं होती। ये अगर किताब पढ़ेंगे तो जो लोग विश्वास नहीं करते कि ये विश्व काल्पनिक है, वो जरूर विश्वास करेंगे ये काल्पनिक क्यों है, क्योंकि वो केवल उसकी कल्पना है, और कल्पना मन का भाग है। जो भी कल्पना से निर्माण होता है, जो भी काल्पनिक होता है, वो सत्य नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। इस चीज को समझेंगे तो ये विश्व सत्य नहीं है, कल्पना है, इस पर विश्वास हो जाएगा। इस विश्व की निर्मित भी कल्पना में हुई, डोमेन ऑफ इमेजिनेशन ओनली, जो कि मन का भाग है, सभी ख्याली पुलाव है, इज द एक्ट ऑफ ईश्वर। पर ये कल्पना किसकी कल्पना है? ईश्वर की। आपकी कल्पना में और ईश्वर की कल्पना में कुछ तो अंतर होना है। ये ईश्वर की कल्पना है, उसी की कल्पना में हम काले गोरे नीले हरे पीले सब कुछ है ना। हरे मतलब हम वनस्पति थे तो हरे थे ना, हम पानी थे तो नीले थे, है कि नहीं? तो उसने देखो कितने रंग दिए हमको, रंग बिरंगा कर दिया अपनी कल्पना। कितनी सुंदर है ईश्वर की कल्पना। While the realization of what Ishwar has created occurs through the thinking of infinite intelligence as the realizer, the Jivatma, the Banda or the bound. अब इसकी जो कल्पना ईश्वर की बनाई गई है, इसका अनुभव कौन करता है? तुम और हम, बंदे हैं हम, उस खुदा के बंदे हैं, जीव है। उस ईश्वर की बनाई कल्पना का अनुभव वो ईश्वर खुद ही, इन्फिनिट इंटेलिजेंस खुद ही जीव बनकर, बंदा बनकर उसका अनुभव करता है, रियलाइज करता है, उसको अनुभव करता है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस प्रोवाइड मच न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट ईश्वर। इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस में ईश्वर के बारे में काफी नई जानकारी दी गई है। वही एक ईश्वर है, पर जानकारी काफी है, नई है। Who corresponds to the third state of God in God speaks. इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस में जो ईश्वर की कल्पना दी है, एडिटर का ये कहना है, ध्यान देना जब भी मैं एडिटर का कहना कहती हूँ,
एडिटर का कहना है गॉड स्पीक्स में जो ईश्वर की तीसरी अवस्था कौन सी है, कोई लिख दो। ब्रह्मा विष्णु महेश ही है ना, ईश्वर की तीसरी अवस्था से इसका ताल्लुक है। वही निर्माता है, वही रक्षण करता है एंड वही डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई तीन भगवान नहीं है, एक ही ईश्वर की तीन अवस्था है, जो कि हम स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ा था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रत्येक मनुष्य। यहाँ पर एक मूल भेद है, नॉट एवरी सोल, प्रत्येक जीव ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की चेतना फुल कॉन्शियसनेस है, परंतु जीव की चेतना पूरी विकसित नहीं है, केवल मनुष्य की चेतना पूरी विकसित है। इसीलिए मनुष्य स्वयं अपनी सृष्टि निर्माण करता है, उसका रक्षण करता है और उसका नाश करता है। कैसे? नींद में आप जब सो जाते हैं तब आपको स्वप्न आता है। स्वप्न में आप काफ़ी कुछ निर्माण करते हैं, काफ़ी कुछ रक्षण करते हैं, और नींद से आप जागते हैं, आपका स्वप्न टूट जाता है, मतलब आप डिस्ट्रॉयर हो गए। ये समझ में आ गया? प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस अर्थ से वो है। वी लर्न for example that Ishwar's functioning as creator, preserver and destroyer intimately relates to the daily human cycle of sleep। यहाँ पर वो कहते हैं, हम यहाँ ये सीखते हैं कि ईश्वर के जो तीन गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कार्य है, ये मनुष्य की रोज का जो साइकिल है नींद की, इसके साथ भी मेल खाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, स्लीप, ड्रीम एंड वेकफुलनेस, नींद की अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। वी ऑल्सो, ये आगे हम पढ़ेंगे ही उस जब चैप्टर आएगा तब। वी ऑल्सो लर्न दैट ईश्वर, दो क्रिएटिंग एंड इमेजिंग एवरीथिंग, दो फंक्शनिंग एज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स and bestower of all worldly benefits, himself realizes nothing। यहाँ पर ये भी कहते, एडिटर कहते हैं, कि हम ये भी इस किताब में जानेंगे, भले ईश्वर स्वयं ही सब कुछ निर्माण करता है, परंतु सब कुछ वो ही बेनिफिट देता है, वो स्वयं कुछ भी नहीं अनुभव करता है, ऐसा इनका कहना है। That is, he neither experienced the universe that he is the lord of, nor does he realize himself as the परमात्मा। ना ही वो विश्व को अनुभूति करता है, ना स्वयं की परमात्मा करके अनुभूति करता है, वो बियॉन्ड गॉड स्टेट हो गई। ही इज द एजेंट ऑफ द इन्फिनिट एक्सपांशन। उनका ये कहना, वो स्वयं कुछ नहीं अनुभव करता, वो केवल एजेंट है। वो जो अनंत ये विस्तार किया है सृष्टि का, सस्टेनेंस, उसका रक्षण करता, एंड contraction of that originally most infinitesimal point, sorry, ठीक से उच्चारण नहीं कर पाए, that is the imagination or universe, but himself has no real standing in the actuality of universe experience or in the real state of God। ये बड़ी बात है कि विश्व भी उसका नहीं, क्योंकि कल्पना है और ईश्वर सत्य है, तो वो कल्पना में क्या भाग लेगा? वो अपने रियल स्टेट ऑफ गॉड, जो असली अवस्था है ईश्वर की, उसको भी अनुभव नहीं करता है। वो कैसे? व्हेन ही इज इन द फॉर्म ऑफ ए जीव, वो जीवात्मा है, तो ईश्वर की सत्य अवस्था को अनुभव नहीं करेगा। अनदर सब्जेक्ट दैट इन्फिनिट इंटेलिजेंस स्टडीज इन डेप्थ, दूसरा एक विषय जो गहराई से इस किताब में अभ्यास किया, वो क्या है? एंड इन वेज नो फाउंड एल्सवेयर इन मेहर बाबाज बुक्स एंड मैसेजेस, दूसरे की बाबा के दूसरे किताबों में ये मिलता नहीं। वो क्या है? इन्वॉल्व्स संस्कार एंड द डाइवर्स मेथड्स ऑफ देयर एनिहिलेशन, सबके पसंद का विषय संस्कारा और उसका विविध प्रकार से नाश करने की रीतियाँ इस किताब में विस्तार से प्रस्तुत की है, जो अन्यत्र कभी भी इसने विस्तार से आई नहीं है। सीरीज 11, ए हाई पॉइंट ऑफ द बुक
examines in some detail how sanskaras are eliminated under each of the four major yogas, कर्म, ज्ञान, भक्ति एंड राज। इस किताब की 11वां जो अध्याय है, इसको सीरीज कहा है, हम अध्याय कहेंगे। उसमें ये जो संस्कारों का मुद्दा है, इसको विस्तार से प्रस्तुत किया है कि विभिन्न मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग के द्वारा संस्कारों का नाश किस प्रकार से किया जा सकता है, ये अध्याय 11 में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। It turns out that these various paths involve quite different techniques and process. ऐसा लगता है ये विभिन्न मार्ग के तकनीक भी भिन्न है और प्रक्रिया भी भिन्न है। कौन से विभिन्न मार्ग? ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, राज मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, जो कि टिफिन लेक्चर में बाबा ने साफ लिखा है। कोई भी सामान्य साधक इनमें से कोई भी एक ही मार्ग का अनुसरण कर सकता है, लेकिन जो अवतार के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, जो कि अवतार की मंडली जन है, वो एक साथ सभी 4 मार्गों का अनुसरण कर सकते हैं। The extended analysis of Bhakti Yoga in this chapter culminates in a powerful evocation of the Sadguru as God, both with and without attributes, Ishwar standing at his left hand and Parmeshwar at his right. तो ये कहते हैं, ये जो अध्याय है, इसमें इसका समापन जो है उन्होंने बहुत याद दिलाने वाले तरीके से किया है, जहाँ पर वो कहते हैं कि सद्गुरु के एक हाथ में, एक बाजू में ईश्वर और एक बाजू में परमेश्वर, इसको इन्होंने यहाँ परब्रह्म, परात्पर परब्रह्म परमात्मा को उन्होंने परमेश्वर शब्द यूज किया है, एडिटर ने किया है, ध्यान रखना। तो सद्गुरु के बाएं हाथ में इज लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड में उसके ईश्वर होता है और राइट हैंड में उसके परात्पर परब्रह्म रहता है। दो, आई एम सॉरी, मैं वर्ड टू वर्ड अच्छी खासी हिंदी में नहीं बता रही हूँ, उसका सार बता रही हूँ। इसको मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी में भी किया है, यदि कोई चाहता है तो उसको मैं भेज दूंगी, वो बाकी लोगों को वितरित करे, क्योंकि समझने के पहले मैंने सोचा कि एक बार इसको पढ़े ऐसा ही, लेकिन चलो चलता है। Though infinite intelligence itself is an exposition within the modality of knowledge or jnana, this section of the book makes it clear that love is the most direct route to God and that the Sadguru is the supreme and ultimate object of all worship, service and devotion. भले ही इस किताब में ज्ञान के बारे में बहुत चर्चा की है, लेकिन अल्टीमेटली ये किताब भी कहता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम का मार्ग ही सर्वोच्च मार्ग है, सद्गुरु सर्वोच्च स्थान है, और जिससे प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उसकी डिवोशन करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ये मौलिक साधन है सद्गुरु। There are just a few of the major themes and insights in this extraordinarily rich book. यह अनन्य साधारण मौलिक खजाना है ये किताब, कि जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण थीम्स और कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है। Undoubtedly, scholars and lovers of God will mine this mountain of treasure for centuries to come. इसमें कोई शक नहीं है कि जो ईश्वर को जानने वाले हैं, जिनको जिज्ञासा है, जो उसके अभ्यासक है, इस किताब के पहाड़ को युगों तक खोदते रहेंगे। At the same time, no book attributed to Meher Baba's authorship comes to us with more complexities and difficulties of every type. ऐसा होते हुए भी बाबा के और किसी भी किताब में इतनी सारी जटिलता नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, दिक्कतें नहीं है जितनी इस किताब में है, ऐसा ये कहते हैं, क्योंकि एक ही शब्दों को विविध अर्थ से उपयोग किया है ना। बाद में बाबा ने जिसको चेतना कहा है, इस किताब में वो थिंकिंग को भी चेतना के अर्थ से लिए गए हैं। तो हम जब थिंकिंग की चर्चा अभी कर रहे थे, हालांकि इसकी स्लाइड बन के तैयार है,
मणि ने मेरी सहायता की, थैंक यू मणि, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ प्रेजेंट, जबकि ये इंट्रोडक्शन में ही वो स्लाइड होनी चाहिए थी प्रेजेंट। तो थिंकिंग को मन है, विचार है, सोच है, अनुभव है, रियलाइजेशन है, ये सभी अर्थ से ये थिंकिंग को उपयोग में किया है। एज ऑलरेडी नोटेड, आहे का तुम्ही मनीचे बाबा दार लावा ना प्लीज, तिकडची ठकठक ऐकू येते. ॲज ऑलरेडी नोटेड द सॉरी manuscript provides no sure information on authorship, date of composition or how the text was written down. वो कहते हैं कि वास्तव में जैसे कि हमने पहले ही बताया किस तारीख से ये किताब लिखी गई है, कैसा इसका कंपोजिशन हुआ है और किस प्रकार से इस टेक्स्ट को लिखा गया है, ये सारे विषय अनभिज्ञ है, इसके कोई जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। वो डायरीज में भी लेखक करके किसी का नाम नहीं है, डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्दर द स्टाइल ऑफ द ओरिजिनल इज हाईली इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक मतलब एक विशिष्ट लेखन शैली है। वो कहते हैं कि ये मूल किताब की लेखन शैली बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण है एंड ऑफन ऑब्स्कर मतलब ऑब्स्क्योर मतलब काफ़ी धुंधला है, अस्पष्ट है। पैराग्राफिंग एंड सेंशनाइजेशन इज इरेटिक। उनका कहना है कि जो पैराग्राफ है वो थोड़े अनियमित है। रिपीटेशन अबाउंड्स, काफ़ी बार रिपीटेशन हुआ है। द लाइन ऑफ, एक मिनट सॉरी, मैं जब दरवाज़ा बंद करती हूँ, सो सॉरी बाबा, जय बाबा, सॉरी बाबा। हेलो, चले गए क्या? सॉरी, वो क्या है, सामने वाले फ्लैट में रिनोवेशन हो रहा है, यहाँ नीचे एक पूरी बस्ती उजाड़ करके काम चल रहा है, तो उसको खुदाई चल रही है, दोनों तरफ से आवाज़ है। कोई बात नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं है ना, इतना देखना चाहिए। तो ये लेखन शैली वगैरह का बारे में हमेशा जैसे ये एडिटर लिखता है वैसा इसमें भी लिखा है, क्योंकि कई बार है ना, हम मनुष्य, हमारी बुद्धि सीमित होती है, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और हमको सामने ईश्वर के लिखित में भी हमको कमियां ही नज़र आती हैं। तो इसको मैं ज़्यादा अभी, ये आर्ग्यूमेंट समटाइम्स सीम्स टू बी मिंडर, ऐसा यह कहते हैं कि यहाँ भूल भुलैया है, समझ में नहीं आता है। वी कैनॉट इवन नो विथ सर्टिट्यूड वेदर द मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स वन लिटरेरी वर्क और टू। हमको मालूम नहीं है एक ही काम है कि दो है, और वेदर द कंटेंट इज कंप्लीट और फ्रेगमेंट्री, कहाँ यह पुस्तक कंप्लीट है कि और भी इसका कहीं हिस्सा कहीं है, ये हमको नहीं पता, ऐसा एडिटर कहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दीज लिटरेरी प्रॉब्लम्स, ये सभी वांग्मयीन समस्याएं हैं। द टेक्स्ट राइजेज मेनली फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस एज वेल। इसमें कुछ तत्वज्ञान विषयक भी सवाल उत्पन्न होते हैं। इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टन वास्ट सब्जेक्ट्स सच एज द relation between the universal and individual, the nature of creation, and the modalities of mind and thinking need integration into the larger body of मेहर बाबा's philosophic exposition। बाबा का जो बाकी का exposition मतलब प्रतिपादन, बाकी जो बाबा ने किया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कुछ जो विषय है जो बहुत विस्तृत है, जैसे कि एक व्यक्ति और विश्व के बीच का संबंध, ये निर्मिति का स्वरूप, और मन और विचार के प्रकार, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। और ये सब जो है, ये बाकी के जो प्रतिपादन है उनके साथ इनका एक अच्छा सा समन्वय होना चाहिए। बाबा ने चाहा तो हमको ये रास्ता भी मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। समन्वय है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। ढूंढने से, एक जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इसके ऊपर लिखा होता है, वो और ये मिलके एक सुंदर चेन बनती है। और बाबा का यही खूबी है, बाबा के सभी लिटरेचर की। इस खूबी को जानोगे, मन से प्रेम करोगे तो मस्त मज़ा आ जाएगा।
Scholars studying Meher Baba's explanations in relation to their Vedic, Sufi and Christian mystical backgrounds will find much more here that significantly affects their overall approach. वो कहते हैं कि मेहर बाबा के स्पष्टीकरण को वेदांत, सूफीज़म, क्रिश्चियन मिस्टिक, गूढ़ तत्वज्ञान, इनके बैकग्राउंड पर जो कोई अभ्यास करते हैं, इनको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा जो खुदाई करते हैं. एट द सेम टाइम दिस टेक्स्ट यूजेस सर्टन की टर्म्स. उसी के साथ यहाँ पर कुछ मुख्य टर्मिनोलॉजी संज्ञाएं उपयोग की है, जैसे कि सेटल, थिंकिंग एंड सतगुरु. अब जैसे हमने पहले देखा, यहाँ का सटल स्फेयर में मेंटल स्फेयर भी इंक्लूड है. तो जब हम वो पढ़ेंगे तब इस महत्वपूर्ण चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सटल है, कौन सा मेंटल है. उस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. थिंकिंग, जैसे कि हमने देखा कि कई अर्थों से यहाँ थिंकिंग शब्द उपयोग किया है, उसकी हम स्लाइड ही बनाएंगे. कई सारी स्लाइड बन गई है ऑलरेडी, कम से कम 10-12 स्लाइड तो ऑलरेडी बन चुकी है. जो बाबा प्रेमी कुछ है लड़कियाँ मुझे मदद करती है इस कार्य में, मैं रफ लिख के देती हूँ. ऐसा जैसा कि अभी ये आज का स्लाइड है, मणि ने बना भी दिया है, यदि आप पढ़ सकते हैं. इसमें क्या लिखा है? इन्फिनिट इंटेलिजेंस मतलब परात्पर परब्रह्म. इसके थिंकिंग से, इसके विचार से, इसकी कल्पना से, इसके मन से, इसके कोहम से कल्पना निर्माण हुई. इसके मन से कल्पना निर्माण हो गई, इमेजिनेशन, और उस कल्पना से सृष्टि निर्माण हो गई. मतलब भास हो गया, क्योंकि कल्पना है तो वो वास्तव हो ही नहीं सकता, भ्रम है. उसी कल्पना का अनुभव या रियलाइजेशन वही इन्फिनिट इंटेलिजेंस जीव के स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में, बंदे के स्वरूप में करता है. और वहीं पर ये जो रियलाइजेशन यूनिवर्स थ्रू अगेन थिंकिंग, वही जो कल्पना है, उस जो कल्पना थिंकिंग से, मन से उभरी थी, उसी कल्पना को ये बंदा वास्तव समझता है अपने अज्ञान के कारण. उसी मन से उभरी हुई ईश्वर की कल्पना को ये मनुष्य मन से अनुभव करता है, रियलाइज करता है. मतलब वही फिर मन से, थिंकिंग से, विचार से उस कल्पना को, ईश्वर द्वारा निर्मित कल्पना को ये मनुष्य या जीव अपने मन के द्वारा अनुभव करता है. ऐसा एक स्लाइड बना है, वो करेंगे बाद में, अभी उसको अपलोड डाउनलोड करना है. खैर, कहाँ थे हम लोग? परप्लेक्स्ड. ओके, वेरी ग्रेटली विथ मेहर बाबा सदर. The word Sadguru, for example, sometimes in this text strictly designates a perfect master, while at other times it refers to a God-realized individual at any time, any type. तो यहाँ पर सद्गुरु शब्द को भी उन्होंने कभी मजहूब से देखा है, कभी जीवन मुख से देखा है. मतलब जो ईश्वर साक्षात्कारिक है, तो सद्गुरु और ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति और मजहूब, ये जो फाइन फर्क है, इसमें जो सूक्ष्म फर्क है, जो बाद में बाबा ने स्पष्ट किया है, यहाँ पर नहीं किया है. सद्गुरु को भी सद्गुरु है, मजहूब को भी सद्गुरु है, ईश्वर साक्षात्कारक भी सद्गुरु, ऐसा कई बार हुआ है. यहाँ पर वो समझना पड़ेगा. For all these and other reasons, persons coming to this book from a background of God speaks and discourses and without any further warning are liable at first to be confused and perplexed. इसी कारण से जिन्होंने पहले बाबा की बाकी की बात की किताब का अभ्यास किया है, यदि इसको पढ़ते हैं तो वो संभ्रमित होने के चांसेस है. Undoubtedly, infinite intelligence makes for a challenging read. इसमें कोई शक नहीं कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस पढ़ना एक आवाहन है. बाबा की दया से वो भी हो जाएगा. ही हमको अभी तक बाबा ने गाइड किया, मदद की, अभी भी करेंगे. बट द रिवॉर्ड्स दैट इट ऑफर्स एट द एंड मोर देन कॉम्पेंसेट फॉर द डिफिकल्टीज अलोंग द वे. पर एक बार ये दिक्कत पार कर दी, इस आह्वान को पेल लिया, तो जो परिणाम होगा वो बहुत सुंदर होगा. यहाँ पर विट्ठल भाऊ काजे का हैंड रेज है. हमने ये तय किया था कि 15 मिनट छोड़ना है डिस्कशन के लिए, तो और वैसे भी 3 ही मिनट रह गए हैं. तो यहाँ मैं रुक जाती हूँ. हालांकि आज मेरा ये था इंट्रोडक्शन पूरा करके एनेक्स्चर ले ले,
चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा आज दुविधा भी बहुत आई रेंज में। जय बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। काजे भाऊ बोलिए, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, एक गलती से मैडम, गलती से। गलती से हुआ। ये विठल काजे भी बहुत बड़े अभ्यासक है, बाबा की किताबें पढ़ते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं। अमरावती का बहुत सुंदर उनका ग्रुप है। पर मैं आग्रह करूंगी काजे भाऊ कि यदि आप इससे संतुष्ट है तो आपके ग्रुप को भी बोल दीजिए कि गुरुवार को सभी इसमें ज्वाइन हो, जितने आपके स्काइप में जुड़ते हैं। साथ ही संतोषी बोला है मैडम, सबको बोलते रहता मैं, हर संडे को हमारे मीटिंग में भी बोलता ये ग्रुप को ज्वाइन करते जाओ। जी, लेकिन तो कुछ लोगों आग्रह को करो कि अभी इन्फिनिट इंटेलिजेंस चल रहा है तो जुड़ जाना। बराबर। और संतोषी वर्मा जी को भी आग्रह है कि आपका भी ग्रुप है, सवेरे शाम का अच्छा ग्रुप कर रहे हैं आप भी, तो आप लोग भी यहाँ जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है, सभी लोग साथ में, क्योंकि आपके भी ज्ञान का हमको कोई फायदा हो सकता है। तो विठल काजे भाऊ, आज आप प्रेयर करना और बाद में, हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ ठीक है, ठीक। और आप लोग ऐसे जुड़ते रहना, कोई मिस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी सही बात। हाँ, क्योंकि जो शुरू में हम एक्सप्लेन करेंगे कि थिंकिंग के इतने प्रकार के अर्थ है इत्यादि इत्यादि, हर बार बाद में थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका मूल बेस अच्छा पक्का बन जाए तो आगे आपको मजा आएगा किताब में। बराबर। अभी टाइम है कि हो गया टाइम? मैं होते रहती ना। जय बाबा। हाँ काजी भाऊ। हाँ हाँ, मैं होते रहती गुरुवार को। हाँ, तुम नहीं, होते ना, लेकिन कितने लोगों को बताया, वो नहीं हो रहे लोग। तुम रहते, तुम बहुत रहते, अच्छा कोई बात नहीं, शर्मा ठीक जी है। रहते। ठीक, हाँ, निर्मला घरवार, जय मी बाबा ताई, गुरुवार आप तो हमेशा, जय आप बाबा आरती अलग करना प्रोग्राम बाद रहते में, ना. आप हमेशा ही रहते हैं। जय मेहर बाबा, मी पण जॉईन होत असतो बरं. यस यस, अमरावती जय बाबा, मी पण गुरुवारी जॉईन असते बरं. जय बाबा. थैंक यू ऑल। जय जय बाबा, जय बाबा। काजे भाऊ प्रेयर करेंगे, हाँ, फिर ठीक। निर्मला घरवार जी आरती करेंगे। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हे परवरदिगार, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वैत व अतुलनीय आहेस. तुझा थांब कुणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तू अमर्याद आणि अगाध आहेस. तर्क व कल्पना ह्या पलीकडे आहे. तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सदैव होतास, तू सदैव आहेस व तू सदैव राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस, प्रत्येक वस्तूत आहेस आणि तू प्रत्येक ठिकाणाच्या व प्रत्येक वस्तूच्या पलीकडे सुद्धा आहे. तू आकाश मंडळात आहेस व पाताळात आहेस. तू व्यक्त व अव्यक्त आहेस. सर्व भूमिकावर आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस. तू तीनही भुवनात आहेस आणि त्रिभुवना पलीकडे सुद्धा आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता असून स्वामियांचा स्वामी आहे. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञानाचा महासागर आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य